नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बिजनेस आज तक। आपके साथ मैं हूं मल्लिका मल्होत्रा। बिजनेस आज तक में कारोबार जगत की हर छोटी बड़ी खबर से आपको रूबरू कराएंगे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं टॉप 10 न्यूज से। खाने की तेल की कीमतों में कमी के लिए सरकार ने रिफाइंड पाम ऑयल पर घटाई कस्टम ड्यूटी। बेसिक कस्टम ड्यूटी को 17.5% से घटाकर 12.5% किया गया। अक्टूबर में ईपीएफओ ने 12.73 लाख नए मेंबर्स जोड़े। अक्टूबर 2020 के 11.5 लाख के मुकाबले 10,22% ज्यादा लोगों को अक्टूबर में मिली नौकरी। अक्टूबर के मुकाबले नवंबर में स्थिर रही हायरिंग गतिविधियां। टियर 2 शहरों में ज्यादा लोगों को मिली नौकरियां। पीएम मोदी ने देश की दिग्गज कंपनियों के सीईओ से की मुलाकात। कॉर्पोरेट सेक्टर को कृषि और फूड प्रोसेसिंग में निवेश करने की दी सलाह। ओमिक्रॉन के बढ़ने की आशंका के बावजूद टूरिज्म सेक्टर को जोरदार बुकिंग से मिली मदद। प्रतिबंध लगने पर टूरिज्म सेक्टर में बेरोजगारी बढ़ने का खतरा। बीते हफ्ते आर्थिक गतिविधियों ने नोमुरा के इंडिया बिजनेस रिजम्पशन इंडेक्स में हासिल किया अब तक का उच्चतम स्तर। ओमिक्रॉन और महंगाई से ग्रोथ में रुकावट का जताया खतरा। संसद के मौजूदा सत्र में क्रिप्टो बिल के आने की संभावना नहीं। शीतकालीन सत्र में क्रिप्टो बिल के जरिए क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने की बनाई जा रही है योजना। नीरव मोदी, विजय माल्या और मेहुल चोकसी जैसे डिफॉल्टर्स की संपत्तियां बेचकर सरकार ने वसूले 13,000 करोड़ से ज्यादा। जुलाई 2021 तक वसूली गई रकम के बारे में वित्त मंत्री ने दी जानकारी। मुंबई में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशंस ने बनाया 10 साल का रिकॉर्ड। किसी कैलेंडर ईयर में एक साल में 1 लाख प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशंस के साथ बना नया रिकॉर्ड। दिसंबर खत्म होने से पहले 2021 के मॉडल्स को निकालने के लिए कार कंपनियों ने बढ़ाई दिसंबर डिस्काउंट। मारुति 45,000, हुंडई 50,000, महिंद्रा 65,000 और रेनो ने 1.25 लाख से ज्यादा की छूट ऑफर की। कार बाजार में लंबी वेटिंग के बीच दिसंबर का महीना जाते जाते भारी भरकम डिस्काउंट्स दे रहा है। 2021 के मॉडल्स का स्टॉक खत्म करने के लिए ज्यादातर कार कंपनियों ने दिसंबर में ग्राहकों को कार पर मिलने वाली छूट बढ़ा दी है। एक्सचेंज बोनस से लेकर कैश छूट तक कार कंपनियां ग्राहकों को बड़ा फायदा देने का दम भर रही हैं। साल 2021 को खत्म होने में अब महज चंद दिन बचे हैं। ऐसे में कार कंपनियां अपना 2021 का स्टॉक निकालने के लिए लोगों को ज्यादा डिस्काउंट्स देकर लुभा रही हैं। यानी कार खरीदने वालों को अगर 2022 मॉडल की चाहत नहीं है और वो 2021 मॉडल से काम चला सकते हैं, तो फिर उन्हें 31 दिसंबर तक कार खरीदने पर अच्छा खासा फायदा हो सकता है। दिसंबर ऑफर के तहत मारुति अपनी कारों पर 45,000 रुपए तक की छूट दे रही है, जबकि हुंडई ने 50,000 रुपए तक का फायदा अपने ग्राहकों को देने का ऐलान किया है। वहीं टाटा की कारों को खरीदने वालों को 40,000 रुपए तक की छूट मिल सकती है। महिंद्रा एंड महिंद्रा की गाड़ियों को अपने गराज की शान बनाने के लिए 65,000 रुपए तक का फायदा इस महीने के बाकी बचे दिनों में मिल सकता है। और सबसे ज्यादा डिस्काउंट के लिए रेनो के शोरूम जाने में फायदा है, जहां पर 1,30,000 रुपए तक का डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। इसके अलावा होंडा, निसान, डैटसन, स्कोडा जैसी सभी कंपनियां अच्छे डिस्काउंट्स ऑफर कर रही हैं। इनमें कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस, कॉर्पोरेट डिस्काउंट जैसे कई ऑफर शामिल हैं। दरअसल दिसंबर साल का आखिरी महीना होता है। इसके बाद नया साल शुरू हो जाता है। साल खत्म होने के साथ ही कार का प्रोडक्शन ईयर भी बदल जाता है। यानी जिस कार का प्रोडक्शन 2021 में हुआ है, साल बदलने से उसका मॉडल साल भर पुराना हो जाएगा। अब जो ग्राहक जनवरी 2022 में कार खरीदते हैं, वो दिसंबर 2021 में प्रोडक्शन वाली कार नहीं खरीदेंगे, क्योंकि वो उनकी आरसी पर साल भर पुराना मॉडल माना जाएगा। इसी वजह से ज्यादातर कंपनियां दिसंबर में कुछ समय के लिए कार का प्रोडक्शन भी बंद कर देती हैं। साथ ही पुरानी कारों के स्टॉक को निकालने के लिए दिसंबर में सबसे ज्यादा छूट भी देती हैं। लेकिन जिस तरह से देश में सेमीकंडक्टर संकट की वजह से कारों का उत्पादन घटा है, उसके चलते ये डिस्काउंट केवल उन्हीं कारों पर मिल पाएंगे जिनकी डिमांड कम है और वो स्टॉक में मौजूद हैं। इसके अलावा दिसंबर में कार खरीदने वालों को जनवरी की महंगाई से भी बचने का मौका मिलेगा। ज्यादातर कार कंपनियों ने 1 जनवरी 2022 से
कारों की कीमतों में इजाफा करने का ऐलान कर दिया है। आज तक ब्यूरो। मुंबई की प्रॉपर्टी मार्केट में इस साल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशंस ने 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सस्ती ब्याज दरों, डिस्काउंट्स के असर से देश की वित्तीय राजधानी ने यह मुकाम हासिल किया है। इस दौरान साल के शुरुआती महीनों में स्टैंप ड्यूटी पर सरकार से मिली छूट ने भी प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशंस को बढ़ाने में मदद की है। देश के सबसे बड़े प्रॉपर्टी मार्केट यानी देश की कमर्शियल कैपिटल मुंबई ने इस साल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशंस में 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पहली बार यहां के रियल एस्टेट मार्केट ने एक साल में 1 लाख रजिस्ट्रेशन के आंकड़े को पार कर लिया है। फेस्टिव सीजन के दौरान नवंबर में 7,582 रजिस्ट्रेशन के बाद दिसंबर के केवल 3 हफ्तों में 5,553 रजिस्ट्रेशन होने से ये रिकॉर्ड कायम हुआ है। इससे पहले का उच्चतम स्तर 2018 में बना था, जब 80,000 से ज्यादा घरों का रजिस्ट्रेशन हुआ था। जानकारों के मुताबिक सस्ती ब्याज दरों के साथ ही भारी भरकम डिस्काउंट्स और साल के शुरुआत में सस्ती स्टैंप ड्यूटी में छूट के असर से प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशंस में ये उछाल आया है। पिछले 1.5 साल में होम की इम्पोर्टेंस, घर की एक अहमियत काफी लोगों में समझ आई है और उस कारण से हम देख रहे हैं हर जगह पे पूरे इंडिया लेवल में सेल्स अच्छी तरह हो रहा है। और उसी के कारण जो अभी रिसेंटली ये जो है कि भाई 1 लाख से ज्यादा घर की रजिस्ट्रेशन हुई है, वो जो रिकॉर्ड टाइम है वो इसका ही सबसे बड़ा प्रूफ है कि लोगों को घर की अहमियत काफी अच्छी समझ में आई है। 2021 का साल रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बहुत अच्छा रहा। सेकेंड वेव के अलावा बाकी सभी मंथ्स में लगातार ग्रोथ देखी गई। थर्ड क्वार्टर में अगर रेसिडेंशियल की बात करें तो 59% तक की ग्रोथ देखी गई और ऑफिस स्पेस की लीजिंग में भी 40% की ग्रोथ आई है। रजिस्ट्रेशंस में हुई इस बढ़ोतरी का संकेत नाइट फ्रैंक के आंकड़ों से भी मिलता है, जिसके मुताबिक जनवरी-नवंबर के दौरान प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशंस जनवरी-नवंबर 2020 के मुकाबले 122% ज्यादा रहे हैं। इसके असर से सरकार को जनवरी से नवंबर के बीच 5,351 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिला है। नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट के मुताबिक बीते 5 महीनों में 1 करोड़ से कम कीमत के घरों का हिस्सा कुल बिक्री में 58% पर पहुंच गया है। यही हाल दिल्ली एनसीआर का है, जहां पर सस्ते घरों की बिक्री में इजाफा हुआ है। खासकर साइबर सिटी गुरुग्राम में तो ग्राहकों ने जमकर अपने आशियाने का सपना साकार किया है। जैसे कोई भी बिजनेस अच्छा चलता है तो अल्टीमेटली उसका इम्पैक्ट जो है रियल एस्टेट सेक्टर पर ही पड़ता है। चाहे किसी ने इंडस्ट्री के लिए लैंड खरीदनी हो, चाहे किसी ने रिटेल आउटलेट के लिए शोरूम लेना हो, चाहे किसी ने ऑफिस के लिए स्पेस लेनी हो, तो अल्टीमेटली जो इम्पैक्ट है वो सारा रियल एस्टेट सेक्टर पर ही पड़ता है। इसमें सुधार के जो प्रमुख कारण रहे हैं रोजगार के अवसरों का बढ़ना, कम ब्याज दर और डेवलपर्स द्वारा अच्छे ऑफर का दिए जाना, इन सब ने इस सेक्टर को जो गति दी है वो आने वाले वर्ष 2022 में भी बने रहने की उम्मीद है। घरों की डिमांड में आई तेजी का ट्रेंड अभी रुकने वाला नहीं है। हालांकि अगर ओमिक्रॉन की तीसरी लहर आई और सस्ती ब्याज दरों का दौर खत्म हुआ तो फिर प्रॉपर्टी मार्केट की परेशानी भी बढ़ सकती है। आदित्य के राणा, आज तक।